क्लास 8th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 कहता है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून are in the ratio 7:5 5:7. 4 years later 4 years later the sum of their ages will be the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? What are their present एजेस? क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कहता है दो इंसान है, एक राहुल है, दो लड़के हैं, एक हरून है, दो हैं, और इनके जो एज है, उम्र हरून, इनकी जो एज है उसका जो रेशियो है वो 5:7 है। 5:7 को जब लेट करेंगे एज से तो राहुल की ले लेंगे 5x और हरून की लेंगे 7x। इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे हम। फिर कहता है 4 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में कितने साल बाद में? 4 साल। कह रहा 4 साल बाद अगर सम प्लस कर दे उनकी उम्र को तो 56 हो जाएगा। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। लेट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज of राहुल बी 5x। 5x क्यों? 5:7 दे रखा, तो जो पहले वाला रेशियो है वो पहले वाले की एज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून भी 7x। हरून की प्रेजेंट एज कितनी? 7x। आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद एज ऑफ राहुल की एज कितनी हो जाएगी? देखो जैसे आज आपकी 10 साल उम्र है तो 4 साल बाद 10 + 4 14 हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगी 5x प्लस में 4। अब ये प्लस तो हो नहीं सकते, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एज ऑफ हरून की एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4। और हमने 4 साल प्रेजेंट एज को लेट करने के बाद 4 साल की बाद की एज निकाल ली। 4 साल बाद यानी 4 ऐड हो जाएगी दोनों में, 4 ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों की एज का सम 56 है, तो इन दोनों की एज 5x प्लस में 4 और प्लस में 7x प्लस में 4 इक्वल टू लिख देंगे 56। और अब इसे हम सोल्व आउट करेंगे। ब्रैकेट हटा दो, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। अच्छा ये है तो बहुत आसान प्लस, लेकिन ध्यान देना लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है। जैसे 4x 5x और 7x दोनों लाइक टर्म्स है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 5 + 7 12x, और फिर ये 4 और 4 मिलके क्या हो जाएगा? 8। तो 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। ये जो 8 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8।
12x इक्वल टू 56 में से 8 माइनस होगा तो 48, x इज इक्वल टू 48 और ये 12 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड, 12 1 जा 12 4 जा, x इक्वल टू 4। प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज तो हमने 5x और 7x ले रखी है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हारून बी 7 इंटू 4 28 ईयर्स। तो ये उनकी प्रेजेंट एज है 20 और 28। देखो 4 साल के बाद जो जिसकी उम्र आज 20 साल है वो हो जाएगा 24 का, जिसके 28 है वो 4 साल बाद हो जाएगा 32। दोनों को प्लस करके देखो ये हो जाएगा 56। वही है ना जो क्वेश्चन में कहा था, तो इस तरह से चेक कर लिया करो। क्वेश्चन 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड girls in a class are in the ratio 7:5. The numbers of boys is the numbers of boys is 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. 8 more than number of girls. What is the total class strength? What is the total class strength? ये पूछा है। The number of boys and girls are in the class are in ratio 7:5. पहले क्या लिखा है बॉयज, उसके बाद क्या लिखा है गर्ल्स। पहले 7 है फिर 5 है, तो बॉयज कितने 7x और गर्ल्स कितनी है 5x। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट, माना कि नंबर ऑफ बॉयज आर 7x, माना कि लड़के कितने हैं 7x, और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x, लड़कियां कितनी है 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी बॉयज इज का मतलब इक्वल टू बॉयज इक्वल टू 8 मोर देन 8 प्लस गर्ल्स। क्वेश्चन में ये कहा है कि लड़के लड़कियों से 8 ज्यादा हैं, तो लड़के कितने हैं 7x हैं, 7x इक्वल टू लड़कियां कितनी हैं 5x प्लस 8। ये 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। 7x में से 5x गया 2x इक्वल टू 8। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यहीं रखेंगे, 8 लिख लिया और 2 उधर आके डिवाइड हो गया। 2 1 जा 2 4 जा, x इक्वल टू 4। देयरफॉर बॉयज इक्वल टू 7x था तो 7 इंटू 4 28। गर्ल्स कितनी है 5x, तो 5 इंटू 4 20। ये आपका आंसर है। और देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा 8 ज्यादा लिखा है ना, 8 मोर देन, तो 28 और 20 में 8। तो ये आपका 10th क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू 28 प्लस 20 इक्वल टू 48। टोटल पूछा कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और 48 आ गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स। बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's father is 26 years younger than
बाइचुंग्स grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is the sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? What is the age of each one of them? सॉल्यूशन देखना। देखो तीन लोगों की बात की गई है इसमें, बाइचुंग के फादर की, बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर की और बाइचुंग यानी पापा की, दादा की और बेटे की। तो फादर को बीच में रख लो, इधर ग्रैंडफादर हो जाता है, समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, और इधर हो जाता है बाइचुंग्स। वो कह रहा फादर 26 ईयर यंगर मतलब छोटा, यंगर मतलब छोटा। जो पापा हैं वो दादा से 26 साल छोटे हैं, और ओल्डर मतलब बड़ा, और 29 साल बड़े बाइचुंग से। तो दोनों बाइचुंग और फादर दोनों ही बाइचुंग और ग्रैंडफादर का रिलेशन दोनों का फादर से दे रखा है। तो आप फादर की एज को x मान लोगे, फादर की एज को क्या मान लोगे? x। तो दादा इससे कितने बड़े हो जाएंगे? 26 ईयर बड़े हो जाएंगे, तो x + 26। बाइचुंग इनसे कितना? 29 ईयर छोटा, तो x - 29। देखो वैसे तो ग्रैंडफादर के साथ यंगर शब्द लिखा हुआ है और बाइचुंग के साथ ओल्डर यानी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये उल्टा रेसिप्रोकल है। उसने कहा पिताजी दादा से 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब दादा पिताजी से 26 साल बड़े होंगे, तो x + 20। बाइचुंग से वो कह रहा है 29 ईयर बड़े हैं फादर, तो इसका मतलब बाइचुंग अपने फादर से 29 ईयर छोटा हो जाएगा। तो ये खुद अंडरस्टैंड करने की चीजें हैं। फादर को अगर हमने x ले लिया है तो खुद भी सोच सकते हो कि बेटा छोटा होगा तो x में से कुछ माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? क्वेश्चन में दे रखा 29 ईयर। और पिताजी, फादर के भी पिताजी यानी दादाजी फादर से बड़े होंगे, तो प्लस में 26। तो इस चीज को सॉल्यूशन आप यहां से शुरू करोगे, ये समझने के लिए था। लेट बाइचुंग्स फादर्स प्रेजेंट एज भी आप लिखोगे लेट, माना कि लेट बाइचुंग्स फादर्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, मान लो उनकी प्रेजेंट एज x ईयर है। देन प्रेजेंट एज हो या फिर बाइचुंग्स, देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज भी कितनी हो जाएगी? x + 26 ईयर्स। एंड बाइचुंग्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x - 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सम किसका? इन तीनों का 135 है। सम कितना है? 135। तो इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + 26 और प्लस x - 29 = 135। इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट हटा देते हैं, x + 26 प्लस x - 29 = 135। लाइक टर्म्स x और x तीनों प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे? 3x + 26 - 29 यानी -3 = 135। -3 उधर जाके प्लस, तो 3x = 135 + 3x = 138, x = 138 / 3 यानी 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 46। तो अब पूछा है एजेस, सबकी एज
तो बाइचुंग के फादर की एज हो जाएगी 46, बाइचुंग की एज हो जाएगी, बाइचुंग्स एज 46 माइनस 29 यानी 17 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी, ग्रैंडफादर 46 प्लस 26 72 ईयर्स। तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age, 4 times his present age. What is Ravi's present age? What is Ravi's present age? Solution, ये कह रहे हैं कि 15 years from now, आज से 15 यानी 15 साल, आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है, उम्र, विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज बताओ, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x years, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद रवीज एज विल बी, रवि की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल बाद वाली एज आज की एज से 4 गुना हो जाएगी, यानी x प्लस 15 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स, आज की उम्र है x तो 4 टाइम्स यानी 4 इंटू एक्स। 15 साल बाद वाली एज विल बी, देखो रवीज एज 15 ईयर, 15 साल के बाद रवि की एज, ये विल बी का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू प्रेजेंट एज यानी x। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 4x, ये x उधर जाके माइनस 15 इक्वल टू 4x माइनस x, 15 इक्वल टू 3x, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 5 जा 5। क्वेश्चन में पूछा है कि रवीज प्रेजेंट एज, देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज बी 5 ईयर्स, रवि की प्रेजेंट एज 5 साल है। क्वेश्चन 13, a rational number is such that a rational number is such that when you multiply it by, when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? What is the number? क्वेश्चन में कहते हैं एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर, हमें नहीं पता क्या है रैशनल नंबर, तो हम उसे x ले लेंगे। वो इस तरह की व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें किससे 5 by 2 से, और ऐड और प्लस कर दे 2 by 3 टू
इस प्रोडक्ट से, तो हमें मिलेगा -7/12। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट रैशनल नंबर बी, सॉल्यूशन लेट रैशनल नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय 5/2 और फिर इस प्रोडक्ट में प्लस कर दे ऐड यानी प्लस 2/3, यू विल गेट -7/12। इसे सिंप्लीफाई करना अब हमें, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ये प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। तो सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12, ऊपर -7, 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -8। तो x मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू -7 -8 -15, माइनस माइनस प्लस 15 का साइन अपॉन 12। ये इधर मल्टीप्लाई है, ये उधर जाके पलट के डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15/12, तो मल्टीप्लाई उधर जाके पलट जाता है, डिवाइड का मतलब पलट जाएगा, तो 2/5, 5 1 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो x इक्वल टू ऊपर -1/2 आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो इनकी रिवीजन करना अच्छी तरह से ताकि गलतियां कम हो। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of number of these, the ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is, the total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination? How many notes of each denomination does she have? Does she have? क्वेश्चन बहुत ध्यान से, लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, उसके पास 100 रुपए का नोट है, 100 के साथ साथ 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के, 3 तरह के नोट हैं। फिर कह रहा है और ये कितने हैं, ये 2:3:5 के रेशो में है, यानी अगर इन नोट्स को रेशो में बदले तो 2:3:5। टोटल उसके पास 4 लाख रुपए हैं, तो कितने नोट उसके किस डिनोमिनेशन के हैं? 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं? तो 100 के, 50 के और 10 के नोट 2:3:5 में है, तो हम इन्हीं से मान लेंगे ये 2x है, ये 3x और ये 5x है, यही वाले 2, 3 और 5। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो, लेट सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स भी, नंबर ऑफ रुपीज 100 notes be
पहले वाला क्या है 2, तो 2x। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 3x। लेट नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी 5x। तो देखो 100 रुपए के टोटल कितने नोट है हमें नहीं पता, लेकिन हमने उन्हें क्या मान लिया 2x। अच्छा, अब 100 रुपए के जो नोट्स है उन्हें हम गिन लें और देखिए कितने रुपए हुए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने नोट्स हैं उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल सोचना, तुम्हारे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने पैसे हुए टोटल, 100 मल्टीप्लाई 500 हुए ना, है ना। तो ऐसे ही टोटल अमाउंट निकालने के लिए नोट्स को इन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नोट्स को नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उससे क्या आ जाएंगे, टोटल पैसे आ जाएंगे और उन सबको प्लस करेंगे तो 4 लाख, यही वाला नंबर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, नोट्स को इनसे मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 4 लाख। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। 100 इंटू 2 200x, 50 इंटू 3 150x, 10 इंटू 5 50x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो अब इन्हें प्लस कर लेते हैं। 200 300 और टोटल हो गए 400। 400x इक्वल टू 4 लाख, x इक्वल टू 4 लाख अपॉन ये 400। एक जीरो से एक, दूसरी जीरो से 2, तो आपके पास आया 4000 अपॉन 4 से ये भी कैंसिल, तो 1000। तो x की वैल्यू कितनी, 1000। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। बेटा साथ साथ बोलो मत, बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा, ऐसे सिर्फ सुनते रहो। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी कितने थे हमारे, 2x थे, तो 2 इंटू 1000 यानी 2000। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी 3 इंटू 1000 3000। बोलो मत। नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी 5 इंटू 1000 यानी 5000। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ के करोगे, बहुत आसान है। फिर समझा रहा हूं एक बार। बैंक में लक्ष्मी काम करती है। लक्ष्मी ने देखा उसके पास 100 रुपए वाले बहुत सारे नोट है, 50 वाले भी बहुत सारे और 10 वाले भी बहुत सारे हैं। उसने जब उन्हें गिना तो उसने देखा कि वो 2:3:5 में है, और जब सारे पैसे टोटल किए तो 4 लाख, नहीं बेटा रिकनेक्ट नहीं करना, 4 लाख रुपए बने। तो 100 रुपए के 2x नोट हो गए, 50 को 3x हो गए और 10 रुपीज के 5x हमने मान लिया। तो पैसे कितने होंगे, पैसे निकालने के लिए 100 को 2x से मल्टीप्लाई, 50 को 3x से और 10 को 5x से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। ये देखो प्लस कर दिया तो इक्वल टू लिख दिया 4 लाख। इन सबको सोल्व किया तो x की वैल्यू 1000 और उसमें पुट करके हमें आंसर मिल जाता है।